आइए हम आज की आराधना का आरंभ करेंगे। हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ होते रहे। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा हम सब मिलकर इसे पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूह कुद्स की कुदरत से पेट पे पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आल में अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अबदी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम आज का पाठ पढ़ेंगे जो कि मरकज़ की इंजील से लिया गया है। उसका एक अध्याय उसकी 21 से 28 आयत तक, और पादरी गैमल इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम इंजील में से पढ़ेंगे। मरकज़ की इंजील उसका एक बाब उसकी 21 आयत से लेकर उसकी 28 आयत के आखिर तक हम सब मिलकर कहेंगे, आए प्रभु यीशु आपका जलाल हो। इंजील में इस प्रकार लिखा है, और वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चलाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है और परमेश्वर का पुत्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चलाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई न्यायोपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वह उसी की आज्ञा मानती है। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देशों में हर जगह फैल गया। ये प्रभु यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हम सब मिलकर कहें, आए प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आए हम आज के वचन के लिए हम दुआ करें। परम पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हुए तेरी हजूरी में आते हैं। आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं। आज की महान परमेश्वर सुबह को तेरे हाथों में देते हैं। इस पवित्र परमेश्वर पिता दिन जो तूने हमारे जीवन में दिया है, इसकी अगुवाई में प्रभु परमेश्वर पिताजी तू ही है जो हमारी अगुवाई करता है। और तो उससे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज का वचन जो आपका बेटा एवेंजलिस्ट संदीप राज परमेश्वर हमारे साथ बांटने जा रहा है, शेयर करने जा रहा है, तो उससे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, अपने बेटे को अपने हाथों में लीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, अपनी सामर्थ्य बेचिए प्रभु परमेश्वर पिताजी, अक्ल बुद्धि और समझ दीजिए प्रभु परमेश्वर पिताजी। इसके होंठों को छू लीजिए और आत्मा से भर के आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर पिताजी तैयार कीजिए। ये आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने, बरकत का कारण बने, हमारे जीवनों को बदलने वाला हो सके, और सारी परमेश्वर पिता खुशी, आनंद और शांति इस वचन के द्वारा और प्रभु परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा हम परमेश्वर पिता प्राप्त करने वाले बन सके। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर पिता आपके बेटे को आज के वचन के लिए आपके हाथों में देते हुए ये सब तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर आपके साथ हो। आज का जो थीम हमारी CNI लेक्शनरी के मुताबिक है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। द यूनिक अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आवर लॉर्ड, कि प्रभु यीशु को परमेश्वर की तरफ से एक खास अधिकार दिया गया है इस धरती को चलाने का और आसमान को चलाने का। तो आज का जो अंजील का पाठ हमने पढ़ा गया पादरी गैमल ने जो पढ़ा है, मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 21 से 28 आयत तक, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस धरती पर आके अपना काम करते हैं तो पूरे अधिकार से करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अंजील के पाठ में आएँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत से जब ये कायनात बनी और जब ये धरती बन रही थी, तो शुरुआत से ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु को स्वर्ग का और इस धरती का अधिकार दिया था। आप सब जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस, तो उसमें देखते हैं कि कई जगह पर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड्स आते हैं, हम शब्द का इस्तेमाल होता है, और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ कोई और भी है जो इस सृष्टि की रचना कर रहा था। और इस बात की गवाही यूहन्ना देता है, उसका पहला अध्याय, आप सब जानते हैं इन आयतों को, कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो एक वचन था, एक शब्द था, वर्ड था जो परमेश्वर के साथ था। और यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और फिर 10वीं आयत में क्या कहता है, वह जगत में था। वो शब्द जिसकी बात कर रहा है वो इस जगत में था, हमारे साथ था। तो वो कौन इंसान हमारे साथ था? वो प्रभु यीशु था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब चीज़ें यीशु के द्वारा उत्पन्न हुई और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए इन आयतों को देख के हम ये कह सकते हैं, पहली चीज़ कि क्राइस्ट एज ए क्रिएटर, कि परमेश्वर ने क्राइस्ट को एज ए क्रिएटर यूज़ किया, उसको क्रिएशन की अथॉरिटी दी और उसने ये सब चीज़ें बनाई। और 10वीं आयत में ये लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी कि परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की और उसके बाद जगत की सृष्टि की और उसके बाद वो खुद एक अथॉरिटी बनके इस जगत में आया और जगत में उसे नहीं पहचाना। और उसके बाद पौलुस भी गवाही देता है इस बात की। कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यानी प्रभु यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। तो पौलुस यहाँ पर बड़े ही साफ ढंग से ये बात को क्लियर करता है कि प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग की और पृथ्वी की चीज़ों की निर्माण हुआ। उसे अधिकार मिला परमेश्वर की तरफ से कि वो स्वर्ग का और पृथ्वी का निर्माण करे। इसलिए पहली चीज़, जो पहली अथॉरिटी परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु को दी गई, वो है क्राइस्ट एज ए क्रिएटर। अब जब वो चीज़ें बन गई, जब स्वर्ग बन गया, जब ये धरती बन गई, जब सभी प्लैनेट्स बन गए, सोलर सिस्टम बन गया, तो उस चीज़ को चलाना भी था कि वो अच्छे तरीके से चल पाए। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को एज ए सस्टेनर, क्राइस्ट एज ए सस्टेनर की अथॉरिटी दी। सस्टेनर का मतलब है अपहोल्ड एंड मेंटेन, कि जब हम किसी चीज़ को बना लेते हैं तो उस चीज़ को ठीक ढंग से चलाना पड़ता है। तो एज ए सस्टेनर प्रभु यीशु को ये अथॉरिटी मिली। और इस बात की गवाही भी पौलुस देता है। कुलसियों की पत्री उसका 1 बाब उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसमें स्थिर रहती हैं। यानी कि
ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें आप देखते हैं कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और सभी प्लैनेट्स की बराबर स्पीड है, चाहे वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं, सभी की बराबर स्पीड है, यानी कि वो स्थिर हैं। और अगर हम इस धरती पे आ जाएं तो इस धरती में ज़िंदगी है, लाइफ है, और उस ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार दिया, अथॉरिटी दी, ताकि पौलुस लिखता है और सब चीज़ें उसी में स्थिर रहती हैं। तो प्रभु यीशु के द्वारा इस धरती पर जितने भी काम हो रहे हैं वो ठीक ढंग से हो रहे हैं, वो स्थिर हो रहे हैं। इसके बाद हम आज के इंजील के पाठ की तरफ आते हैं, जो कि मरकस की इंजील उसका 1 बाब 21 से 28 आयत तक पढ़ा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक सभा में आते हैं जहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उपदेश देने लगते हैं। और वे कफरनहूम से आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश देने लगा। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए तो वो एक अधिकार से उपदेश देने लगते हैं। और लिखा है, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। लोगों को एक फ़र्क सी चीज़ लगी। क्यों लगी? क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं बल्कि क्या कर रहा था, परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। प्रभु यीशु उन लोगों को अधिकारी की नाई उपदेश देता था, क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर की तरफ से आया था, अधिकार लेके आया था, इसलिए वो उनसे परमेश्वर की बातें करता था। और लोग, अगर हम 27 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते थे, हैरान होते थे। तो शास्त्रियों की क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं। शास्त्रियों की क्या प्रॉब्लम थी? इन दोनों में क्या फ़र्क है? मरकस की इंजील हमें ये नहीं बताती कि प्रभु यीशु किस विषय पे बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम इन गॉस्पल्स को रेगुलर पढ़ें तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंस था, शास्त्री लोग व्यवस्था को कठोर बना देते थे और वो लोगों को डराते थे, धमकाते थे कि तुम पापी लोग हो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम लोग मारे जाओगे, तुम लोग नरक में चले जाओगे। लेकिन प्रभु यीशु का जो उपदेश था, आप सब जानते हैं, जब हम इंजील के पाठ पढ़ते हैं तो वो एक प्यार का उपदेश था, वो एक मोहब्बत का उपदेश था, वो एक आसमानी जीवन का, एक स्वर्गीय राज्य का उपदेश था। और ये उपदेश था कि हम जब अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं तो हम स्वर्गीय राज्य पा लेते हैं। एक प्यार का संदेश प्रभु यीशु देते थे, इसलिए लोग जो थे वो आश्चर्य करते थे, वो चकित हो गए कि ये कैसा संदेश है, हमने तो अभी तक ये संदेश नहीं सुना है। उसके बाद 23 आयत में लिखा है, उसी समय, अब जब प्रभु यीशु वहाँ पे अधिकार के साथ प्रचार कर रहे थे तो उस समय वहाँ पर एक अशुद्ध आत्मा थी जो कि एक इंसान के अंदर थी। यहाँ पर लिखा है, उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। और उस आत्मा ने क्या किया? जब उसने प्रभु यीशु का अधिकार देखा तो वो आत्मा डर गई और वो बात करने लगी प्रभु यीशु से। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो ये आत्मा प्रभु यीशु को पहचान गई कि प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से आया है और इसके पास इस धरती का और स्वर्ग का अधिकार है। इसलिए ये आत्मा डर गई कि हम प्रभु यीशु के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरे अजीज़ों, ये अशुद्ध आत्मा जो है, आप सब जानते हैं कि ये शैतान की तरफ से आती है, और जब ये किसी भी इंसान में आ जाती है तो वो इंसान फिज़िकली और मेंटली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, यानी कि जिस्मानी तौर पर, आत्मिक तौर पर और दिमागी तौर पर इंसान बीमार हो जाता है और उस इंसान में बहुत सी डिसएबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो तरह तरह के एक्शंस करने लगता है। आप सब देखते हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स में और चर्चेस में भी लोग अजीब अजीब से एक्शन करने लग जाते हैं, और वो सब चीज़ें ये अशुद्ध आत्मा के द्वारा होती हैं।
अब जब इस अशुद्ध आत्मा ने प्रभु यीशु को देखा तो ये चिल्ला उठी और प्रभु यीशु से पूछने लगी कि क्या तू हमें नाश करने आया है। ये बात उसे पता थी कि प्रभु यीशु के पास दुष्ट आत्मा को नाश करने का अधिकार है। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। प्रभु यीशु ने अधिकार के साथ उसको ऑर्डर किया कि तू अभी इस शरीर में से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। उसके बाद क्या होता है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जिन्होंने उसका उपदेश सुना था और जिन्होंने ये करिश्मा होते हुए देखा, तो इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, आपस में बातें करने लगे कि ये तो कोई नया उपदेश है। जो प्रभु यीशु ने उपदेश दिया है ये बिल्कुल फ़र्क है जो हम शास्त्रियों से सुनते हैं। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। तो लोग बड़े हैरान हुए कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, तो प्रभु यीशु किस अधिकार से ये काम कर रहा है? वो अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। क्यों आज्ञा देता है? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसके बाद उसका नाम तुरंत गलील में आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया। उसके बाद लोगों ने उसका नाम फैलाना शुरू कर दिया और प्रभु यीशु फ़र्क जगहों पर जाके अपने अधिकार के साथ लोगों को खुदा की बातें बताता रहा और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता रहा। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े। जो अधिकार प्रभु यीशु को दिए हैं वो हम यूज़ करें, अपनी ज़िंदगी में लाएं और हम बाकी के लोगों को भी, बाकी की कलीसिया को भी जाके बताएं। जो लोग प्रभु यीशु से दूर हैं, जो लोग पाप की ज़िंदगी में हैं, उनको पूरे अधिकार के साथ प्रभु यीशु के बारे में बताएं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, ये अधिकार परमेश्वर ने इंसान को भी दिया था। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि जब उसने इस दुनिया को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो उन्हें भी अधिकार दिया। किस पर अधिकार दिया? इस धरती के तमाम चीज़ों पर, सभी जानवरों पर, सभी पेड़ पौधों पर अधिकार दिया। इसलिए आज ये हमारी ड्यूटी बनती है कि प्रभु यीशु जाने के बाद हम उसके चेले बनकर इंसान को बचाएं और स्वर्गीय राज्य का रास्ता दिखाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और पादरी गैमल इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम दुआ करें। पवित्र 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 स्नेहों के यहोवा, जो तू अल्फा है, मेगा है, आदि अंत तू ही है, सृष्टि की रचना करने वाला तू ही परमेश्वर। सारी आशीषें और बरकतें आपकी ओर से मिलती हैं, अच्छी सेहत आपकी ओर से मिलती है। रोजमर्रा की ज़रूरतें आप ही हमारी महान परमेश्वर पिताजी पूरी करते हैं और हमारे साथ साथ रह कर के महान परमेश्वर इस संसार में रहते हुए सारी चिंताओं से, सारी मुश्किलों से, सारी बीमारियों से, सारे महान परमेश्वर बड़े बड़े रोगों से आप ही हमें बचाते हैं। आप एक नया जीवन देने के लिए प्रभु परमेश्वर अपने वचनों को देते हैं। इसलिए ही महान परमेश्वर आपने ये पवित्र वचन हमें दिया, लोग दिया, जिनके द्वारा हम तेरा संदेश परमेश्वर ग्रहण करते हैं। और वो वचन होने दीजिए कि जो तेरे वचन में परमेश्वर पिताजी लिखा है हमारे रास्ते का दीपक हो जाए, हमारे रास्ते से सब अंधकार दूर चला जाए, हमारा रास्ता महान परमेश्वर सीधा हो जाए जो आपकी ओर आता है। हमारे जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारे ख्याल बदल जाए, हमारा सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल जाए और प्रभु परमेश्वर हम सचमुच तेरे बेटे और बेटियां कहलाने के लायक बन सकें। प्रभु परमेश्वर पिता तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू दया करने वाला है, तू अपने लोगों को बचाने वाला परमेश्वर है और हर एक के ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता तू दया करता है। और ये तूने ही कहा है कि मैं जिसके ऊपर दया करना चाहूँ मैं दया करता हूँ।
प्रभु परमेश्वर हर जन तेरा रहम चाहता है, हर जन तेरी दया चाहता है, हर जन तेरी महान परमेश्वर अगुवाई चाहता है, हर जन परमेश्वर पिता इस सारे कोरोना वायरस से बचना चाहता है। ये कोरोना वायरस जो प्रभु परमेश्वर पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिनके महान परमेश्वर लोगों के जीवनों को परमेश्वर पिता मुश्किल में डाला हुआ है, मौतें हो रही हैं प्रभु परमेश्वर पिताजी, लोगों के घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं महान परमेश्वर पिताजी, हॉस्पिटल भरे हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिताजी, कामकाज सारे परमेश्वर बंद पड़े हैं। तुझसे विनती करते हैं प्रभु यीशु, तू प्रभु का प्रभु है, तू राज्यों का राजा है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरे कहने के द्वारा महान परमेश्वर ये सारी धरती बनी, तेरे कहने के द्वारा आसमान बना, तेरे कहने के द्वारा समुंदर बने, तेरे कहने के द्वारा प्रभु यीशु समुंदर दो हिस्सों में बांटा जाता है, तेरे कहने के द्वारा महामारी चली जाती है। तुझसे विनती करते हैं कि अपने सामर्थ वाले हाथों को इस संसार के ऊपर बढ़ाइए और परमेश्वर पिताजी सबके ऊपर हाथ रखिए और परमेश्वर इस सारी महामारी को इस सारे संसार से दूर कर दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम तुझसे विनती करते हैं, हम जानते हैं हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमसे गुनाह हुए, हमसे पाप हुए प्रभु यीशु। तू पापी को पसंद नहीं करता, तू गुनाहों का बर्दाश्त नहीं करता और तू परमेश्वर ऐसी बीमारियां भी आती हैं जिनके द्वारा तू हमें सिखाना चाहता है प्रभु परमेश्वर पिताजी, हमें अपनी नजदीकी में लाना चाहता है प्रभु परमेश्वर। हम तेरी नजदीकी में आना चाहते हैं, तुझसे यही विनती करते हैं, इस सारी महान परमेश्वर पिताजी बीमारी से बचा लीजिए, इस वायरस से बचा लीजिए, हर एक को शांति का, अमन का और प्रभु परमेश्वर पिता अपनी महिमा का जीवन दीजिए प्रभु यीशु। जो भी लोग परमेश्वर हॉस्पिटलों में बीमार हैं और भी बीमारियों से ग्रस्त हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबकी अच्छी सेहत चाहते हैं। जिनके घरों में बच्चे नहीं है प्रभु यीशु, शादियां हुए बहुत साल हो चुके हैं, वो बच्चों की इंतजार में है और तू तो परमेश्वर खाली कुखों को भरने वाला परमेश्वर है, तू तो बंद कुखों को खोलने वाला परमेश्वर है। तुझसे विनती करते हैं उनके घरों में बच्चों की आशीष मिल जाए, सब लोग आशीष बरकत पाएं। जो भी प्रभु परमेश्वर लोगों के परिवारों के ऊपर मुश्किलें आई हैं, झूठी मुश्किलें आई हुई हैं, झूठे केस डाले हुए हैं, तेरे नाम से कहते हैं प्रभु यीशु, वो सब परमेश्वर पिता ठीक हो जाएं और आपके बेटे बेटियां शांति से रह सकें। प्रभु परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, यही दुआ करते हैं कि तू ही जीवन देने वाला है, तू आशीष देने वाला है, इत्मीनान देने वाला है, हर एक को शांति से भर दीजिए प्रभु परमेश्वर, हर एक की मुरादों को पूरा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिताजी। अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक नया जीवन देके, एक नई रूह से भर के अपनी नजदीकी में लेकर आए प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारी हड्डियां ठीक रहें, हमारे जीवन ठीक रहें, हमारे शरीर ठीक रहें, हम सब परमेश्वर बीमारियों से, चिंताओं से, सबसे बचे रहें और तेरे ही नाम की गवाही बन जाए प्रभु परमेश्वर पिताजी। अपने सारे परमेश्वर लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, जो भी तेरी सेवा करते हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, फोर्सेस हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, तो उससे विनती करते हैं प्रभु यीशु और भी काम अच्छी तरह से हो सके और तेरे नाम की गवाही बन जाए प्रभु यीशु। ये तेरा देश है, तूने ही बचाना है, तूने ही संभालना है और तूने ही परमेश्वर पिता अच्छा जीवन देके अनंत जीवन के लिए हमें तैयार करना है प्रभु यीशु। हमारी सारी गलतियों को माफ करना, अपने बेटे के लहू से धो करके पाक और शुद्ध करके इस्तेमाल करना, ये सब तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम मसीह की सिखाई हुई दुआ सब में कर लें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें अजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूपा की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ, कलीसियों के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन।